अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इनक्रेडिबल ज़ूलॉजिस्ट। आज हमारी डिस्कशन जो है वो चैप्टर नंबर 15 के 2017 से 2022 तक जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ चुके हैं उन सब पे डिस्कशन होगी और आपको मुकम्मल तौर पे उनके आंसर्स के बारे में बताया जाएगा। दूसरी बात यह कि मेरी बच्चों के साथ जहाँ पे मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि क्योंकि कई बच्चों की बुक पे निशान नहीं लगे होते, बच्चे चाह रहे होते हैं, उनकी 10th क्लास से आदत बनी होती है क्योंकि बुक पे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के निशान लगे हो, तो अगर आपकी बुक पे वो निशान नहीं लगे हुए तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को अगर फॉलो कर लोगे तो हत्तुल इम्कान कोशिश है कि आप लोग जो है वो अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। जिस तरह अभी आपके पेपर आने वाले हैं, आप लोग पेपर की तैयारी करोगे तो चैप्टर 15 जैसे ही आप अपना तैयार कर लो तो उसके बाद इन क्वेश्चन को लाजमी तौर पर रिवाइज कर लें, जिससे आप लोगों को जो है वो श्योरिटी हो जाएगी कि आप लोगों ने इस चैप्टर को किस हद तक जो है वो प्रिपेयर कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो भी आपकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए आती रहेंगी। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 से। अभी हम स्टार्ट करेंगे 2022 में, क्योंकि हम चैप्टर 15 में से हमेशा 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 आपके मॉर्निंग टाइम और 3 इवनिंग टाइम क्वेश्चन आए हैं जिनको हम लेके चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आया आपका, व्हाट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट आर इफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन, हाउ आर दीज करेक्टेड। इसमें आपको पेज नंबर 1 पे जाना है अपने 15 चैप्टर के, और वहाँ पैराग्राफ नंबर 2 पे जाना है जहाँ वो बताएगा कि आपका इंटरनल इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं लाइक वाटर, टेम्परेचर और सल्यूट जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं बाय एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन एंड हाउ दीज आर करेक्टेड। इनको करेक्शन की जाती है बाय ऑस्मो रेगुलेशन, बाय एक्सक्रीशन एंड बाय थर्मो रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट मे हैपन टू अ सेल व्हेन प्लेस इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट देन इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। तो भाई हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, यानी डिल्यूटेड एनवायरनमेंट है। जब आप सेल को डिल्यूटेड एनवायरनमेंट में रखोगे तो पानी जो है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन इन सेल के अंदर आएगा और सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा। जब आप एक स्वेल सेल को वापस रखोगे इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में पानी जो है वो कम अमाउंट में होगा, तो आपके पास सेल जो है वो वाटर कंटेंट लूज करना शुरू करेगा, जिससे सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। आप जो है इसको आंसर इसका आप अगर लिखना चाहो तो आप जो है पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, आप पेज नंबर 3 पे जो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक लिखा हुआ है आप उसे इकट्ठा करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इन सम टेरेस्ट्रियल एनिमल इज एन एडाप्टेशन टू कंजर्व वाटर। तो आपसे कह रहा है कि कई जानदार यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो क्या यूरिक एसिड रिलीज करने से वो वाटर कंजर्व कर पाते हैं, यानी पानी बचा सकते हैं, इसको आप जस्टिफाई करो। तो बेटा मैं आपको बता दूं, वो जानदार जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं उनमें फिश, उनमें बर्ड्स आ जाते हैं, उनमें रेप्टाइल आ जाते हैं और वाटर को वो कंजर्व इस तरह से करते हैं। ये पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ है, यूरिया साइकिल के नीचे। इस वजह से वो कंजर्व कर पाते हैं क्योंकि जब वो यूरिक एसिड उन्होंने अपनी बॉडी से निकालना होता है तो ओनली दे रिक्वायर 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू रिमूव 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड, जिससे पानी की काफी बचत हो जाती है क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पानी जो है वो अवेलेबल बहुत कम होता है। चौथा क्वेश्चन है, हाउ एनिमल ऑफ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं, गिव एग्जांपल। बेटा यहाँ पे आपको वो पूछ रहा है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। तो हाइपोटोनिक वो एनवायरनमेंट है जिसमें जो डिल्यूटेड है, इसमें वाटर जो है वो काफी हाई अमाउंट में है, सल्यूट जो है वो कम अमाउंट में है। तो पेज नंबर आपको 5 पे आना है, वहाँ फ्रेश वाटर जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में वो पूछ रहा है, तो आपने उसके बारे में लिखना है यहाँ पे। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, एनिमल एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट विद डाइजेस्टिव फीसिस, गिव एग्जांपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एडॉप्टेशन। तो आपसे कहता है कि कई एनिमल फीसिस के साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिलीज करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आपको पेज नंबर 7 पे आना है जहाँ उसने आपको बताया हुआ है कि एनिमल जो हैं वो कई तरह के लो क्वांटिटीज नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक केरेटिनिन, ट्राइमेथाइल ऑक्साइड और इसके अलावा एलेटोनिन, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये ज़ैंथिन एंड हाइपोज़ैंथिन, ये सारे रिलीज करते हैं और ये आपने इनको एनलिस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, हाउ लैंड एनिमल ट्रैप अ थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड द बॉडी, गिव दिस सिग्निफिकेंस। आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, बिल्कुल पेज नंबर आपने चले जाना है 19 पे, जहाँ इन कोल्ड टेम्परेचर एनवायरनमेंट में वो आपसे पूछा है। कोल्ड टेम्परेचर एनवायरनमेंट में आपने यहाँ पे लिखी हुई है लाइन कि एनिमल की बॉडी पे जो बाल होते हैं, जो हेयर की पूरी लेयर होती है स्किन हेयर की, उनके अंदर जब हवा ट्रैप हो जाती है तो हवा जो है एज ए इंसुलेटर काम करती है, जिससे बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता है और बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर जो है मेंटेन रख पाती है। तो आप यहाँ से इसका आंसर करोगे। अब हम चलते हैं 2021 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हाउ ऑस्मो कन्फार्मर आर डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो रेगुलेटर। इन दोनों में डिफरेंस करना है। तो ऑस्मो कन्फार्मर वो होते हैं जो अपनी बॉडी के वाटर जो है रेगुलेशन नहीं कर पाते और ऑस्मो रेगुलेटर जो है वो अपनी बॉडी में रेगुलेशन कर पाते हैं। आपको पेज नंबर मिल जाएगा 2 to 3 पेज पे आपको मिल जाएगा, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ पेज नंबर 4 पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद है डिफाइन यूरीमिया, व्हाट इज इट्स परमानेंट ट्रीटमेंट। यूरीमिया आपको पता है एंड स्टेज ऑफ किडनी कहते हैं और इसमें किडनी जो है वो फेल हो जाती है, तो परमानेंट ट्रीटमेंट इसका है किडनी ट्रांसप्लांट, वो आपने यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन पायरेक्सिया एंड पायरोजन। तो हम स्टार्ट ले रहे हैं इसको पेज नंबर 15 के बिल्कुल
लास्ट में आपको मिलेगा पायरोजेंस आर द केमिकल जो कि रिलीज किए जाते हैं बाय योर व्हाइट ब्लड सेल एंड इवन द इन्फेक्शियस एजेंट, यानी बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में होते हैं, ये दोनों मिलकर पायरोजन रिलीज करते हैं, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट कर जाता है, बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को आप पायरेक्सिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोफाइट एंड मीजोफाइट। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो पानी वाले, फाइट्स पौधे, वो पौधे जो पानी में रहते हैं, वाटर लिलीज आ जाएंगे जिसमें, मीजोफाइट वो पौधे जो टेरेस्ट्रियल लाइफ में रहते हैं जिन्हें पानी कम मिकदार में भी चल जाता है, जैसे रोज आ जाएगा इसमें। व्हाट आर ऑस्मोकन्फॉर्मेंट एंड ऑस्मोरेगुलेटर एनिमल, ऊपर अभी हमने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया। फिर 6वां क्वेश्चन आ गया, हाउ वेजोडाइलेशन डिफर फ्रॉम वेजोकंस्ट्रिक्शन। आपको ये मिलेगा जब आप पेज नंबर 19 वाले 19 पेज पे आप जाओगे, तो जब आपकी बॉडी में लो टेम्परेचर होता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन की जाती है, जिससे जो है ब्लड वो कैपिलरी आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है और उसका फ्लो जो है वो उसके अंदर से हीट जो है वो बाहर नहीं निकल पाती, जिससे आपकी बॉडी हीट रिटेन करती है। और वेजो डायलेशन जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो वेजो डायलेशन करके आपकी बॉडी के अंदर से टेम्परेचर को बाहर निकालने के लिए आपकी ब्लड वेसल को डायलेट किया जाता है। ये आपको टेबल 15.14 में मिल जाएगा। अब चलते हैं हम 2019 में आने वाले पेपर क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म। ये आपको मिल जाएगा एक्टोथर्म और एंडोथर्म के बारे में पेज नंबर 18 पे। फिर है आपके पास व्हाई द लीव्स आर सेड टू बी एक्सक्रीटोफोर। आप सबको पता है कि पौधे अपना वेस्ट जो है वो लीव्स के अंदर इकट्ठे करते हैं और ऑटम के सीजन में उन लीव्स को गिरा देते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल लीव एक्सक्रीटोफोर, और आपको मिलेगा पेज नंबर 6 पे। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोटोनेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया। हमें पता है प्रोटोनेफ्रीडिया वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो फ्लैट वर्म यानी प्लेनेरिया में होता है, और मेटानेफ्रीडिया सेगमेंटेड वर्म यानी अर्थ वर्म में होता है, और आपको मिलेगा पेज नंबर 8 एंड 9 पे। फिर आगे हम जी डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोकन्फॉर्म है ऑस्मो रेगुलेटर, 2021 के पेपर में इसको हमने डिस्कस किया। डिफाइन काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये आपको मिलेगा जब आप नेफ्रॉन का फंक्शन जो है आप डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आपको वहां पे मिलता है कि हाउ कंसंट्रेटेड यूरिन आर प्रोड्यूस, वहां पे आपको बिल्कुल नीचे जाके उसके मिल जाएगा पेज नंबर 14 में आपको काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है उसका आंसर मिलेगा। 6 स्किन डज नॉट कम विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कमेंट। बेटा ये आपको इसका आंसर मिलेगा जब आप जाओगे पेज नंबर 11 पे, जहां लीवर की बात हो रही है, और लीवर वाला जो लीवर एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वहां आपको ये इसका आंसर मिलेगा। और मैं आपको लाइन नंबर बता देता हूं, वहां से आपने इसको कर लेना है। पेज नंबर 11 पे लाइन नंबर है आपके पास, लीवर वाला जो पैरा है उसकी लाइन नंबर 5 है, रिमूवल ऑफ साल्ट बाय द रिमूवल ऑफ साल्ट विद वाटर बाय द स्वेट ग्लैंड। यहाँ से आप लोगे इसको और ये आप लेके चलोगे लाइन नंबर इसकी 9 तक, जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, नॉट टू बी कंसीडर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यहाँ तक आप जो है ये स्किन का ये जो है इसका आंसर जो है यहाँ तक आप करोगे। अब हम चल रहे हैं 2018 के तरफ, जो आपके आए थे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में शॉर्ट क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर नंबर 15 से। पहला है डिफाइन एनहाइड्रोबायोसिस। बच्चों को मैंने कई बार बताया कि जब आप एनहाइड्रोबायोसिस लिखो तो बच्चे सिर्फ डेफिनेशन लिख देते हैं और एग्जाम्पल नहीं लिखते। कोशिश किया करें जहाँ डायग्राम बने डायग्राम बनाए, जहाँ एग्जाम्पल लिख सके एग्जाम्पल लिखे। तो यहाँ आप एनहाइड्रोबायोसिस लिखोगे, लेकिन उससे वो बाद आप जो है वो यहाँ पे कैंगरू रेड की एग्जाम्पल भी दोगे। पेज नंबर 5 पे आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। डिफरेंशिएट बिटवीन हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, आपको किडनी ट्रांसप्लांट से ऊपर जो है ये आपको मिल जाएगा। पेज नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका पेज है जी जनाब 16, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे जी, डिफाइन काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, पिछले पेपर में आया बिल्कुल, आपको पेज नंबर 14 पे मिलेगा। व्हाट इज लिथोट्रिप्सी, आपको ये मिलता है किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में, ठीक है, और पेज नंबर है 15। आ गया है व्हाट आर जीरोफाइट गिव टू अडॉप्टेशन ऑफ जीरोफाइट। बेटा जीरोफाइट की वैसे तो 4 अडॉप्टेशन आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपने अगर जाना है यहाँ से पेज नंबर, मैं आपको क्योंकि पेज नंबर बता रहा हूँ ये बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए, तो पेज नंबर आप लोगों ने जाना है इस आंसर के लिए पेज नंबर 3 पे। जीरोफाइट का आपने यहाँ से पूरा पैराग्राफ आप देख सकते हैं, यहाँ से आप करेंगे, आप कई सारी अडॉप्टेशन कर सकते हैं। लाइक उनके ऊपर थिक जो है वो उनका थिक लीव्स होते हैं, और इसके अलावा उनके ऊपर वैक्सी और लेदरी जो है वो क्यूटिकल होती है। इसके अलावा उनके स्ट्रोमेटा जो हैं वो डिप्रेशन में होते हैं। तो 3 मैंने आपको गिनवा दिए हैं ताकि आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। वो वाटर स्टोर करते हैं, तो ये आपको मैंने 4 बता दिए हैं। अब जी है ड्रा एंड लेबल द यूरिया साइकिल। तो आप सब जानते हैं यूरिया साइकिल कहाँ पे मौजूद है, और आप पेज नंबर 8 पे जो यूरिया साइकिल है वो बनाएंगे, फिर उसको लेबल भी करेंगे। 2017 के क्वेश्चन पे आ जाते हैं फाइनली। एनुमरेट 4 अडॉप्टेशन जीरोफाइट इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो अभी मैंने ऊपर आपको जो है यहाँ पे मैंने आपको 4 गिनवा दी हैं, तो यहाँ पे उसने आपसे 4 ही पूछी हुई हैं। ऊपर 2 पूछी थी, नीचे 4 पूछी। बेटा इनोमिरेट या इन लिस्ट, इसका मतलब होता है कि लिस्ट वाइज उन्हें बताओ आप। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो वाटर को बैलेंस करना है, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देख के, और थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर को आपको पेज नंबर 1 पे मिल जाएगा। व्हाट आर पायरोजेंस गिव देयर फंक्शन, 15वें चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पे आपको जो है वो ये मिलेगा। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरोफाइटिक प्लांट, ये वाले जो हैं आपके पास सेम हो गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 और 4, ठीक है।
व्हाट इज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर, आपको अगेन मैं बता दूं, ये आपको मिलेगा पेज नंबर जो है मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 14 पे। अब आ जाते हैं स्टेट रीनल फेलियर यानी कि यूरेमिया के बारे में वो आपसे पूछे है, और पेज नंबर जो है वो आपको 16 जो है वहां पे मिलेगा। अब क्योंकि हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपने ये भी अंदाजा रखना है कि इनमें से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैच होते हैं। तो अगर आपने 5 साल के शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं और वो तकरीबन 6 हर साल आए हैं, तो ये 30 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से काफी सारे क्वेश्चन जो है वो ओवरलैप कर ले होंगे। तो अगर आप उनको देख भी लो तो ये बेटा 21-22 सवाल बनते हैं जो आपने यहाँ से कवर करने हैं। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 15वां जो है वो न्यू पेयरिंग में भी लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो हम यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। 2022 में जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आया वो है डिस्कस द टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। मैंने लास्ट टाइम बच्चों का जब एग्जाम लिया था उनका चैप्टर वाइज, तो मैंने उन्हें क्वेश्चन दिया था, आपने टेम्परेचर वाइज क्लासिफिकेशन करनी है एनिमल की, जिसमें आप ओल्ड क्लासिफिकेशन किलोथर्म एंड होम्योथर्म बताओगे, और बाद में आप जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन एक्टोथर्म, एंडोथर्म और हेटेरोथर्म जो है उसको बताओगे। एक्सप्लेन इन डिटेल द अडॉप्टेशन इन प्लांट टू हायर एंड लोअर टेम्परेचर, आपने प्लांट में अडॉप्टेशन बतानी है। पेज नंबर जो है वो 16 है यहाँ पे। इसके लास्ट में फ्रीजिंग टेम्परेचर के बारे में भी आप वो लिखोगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। 2021 में आया है जी गिव द होम्योस्टैटिक रोल ऑफ लीवर इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो बच्चे अक्सर पूछते होते हैं सर ये लीवर वाले में टेबल का क्या करना है, तो यहाँ उसने फाइनली आपसे पूछ लिया है कि बस आपने जो है टेबुलेटेड फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में आपने जो है वो लीवर का रोल बताना है। तो वो जितने भी रोल लिखे हुए हैं तकरीबन 5 रोल हैं या 5 फंक्शन जो उसने लीवर परफॉर्म करता है वो आपने यहाँ पे एनलिस्ट करने हैं और ये टेबुलेटेड फॉर्म में करने हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ना सिर्फ बनाना है बल्कि एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। अगर उसने आपसे एक्सप्लेन ना पूछा हो तो सिर्फ वो लिखता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, ये बात भी समझ लें। 2019 में सवाल आया डिस्क्राइब द एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, आल्सो ड्रा लेबल डायग्राम। तो कॉकरोच जो है वो इंसेक्ट है, और कॉकरोच क्योंकि इंसेक्ट है तो उसके अंदर मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो ये आपको पेज नंबर 10 पे मिल जाएगा, वहां से आपको इसको करना है। डिस्क्राइब अडॉप्टेशन फॉर थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स में थर्मोरेगुलेशन के हवाले से क्या अडॉप्टेशन है, तो आपको वो दोबारा यानी ये आपका हेडिंग जो है ये एक तरह से सेम है, ये ऊपर आपको मिल जाएगा 2022 में आने वाला दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन यानी दूसरे टाइम आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन, और यहाँ आपको 2019 में जो आ रहा है दूसरे टाइम का लॉन्ग क्वेश्चन। ये दोनों जो है इनकी स्टेटमेंट डिफरेंट थोड़ी सी है लेकिन ये सेम आंसर है इनका। डिस्क्राइब इन डिटेल एक्सक्रीशन इन प्लांट, अब एक्सक्रीशन इन प्लांट पे आ गया तो यहाँ आपने जो है वो जाना है पेज नंबर आपका बनता है 6, जहाँ पे आपने बताना है प्लांट डिफरेंट तरीके यूज करते हैं, जिसमें एक्सक्रीटोपोर भी उनके पत्ते भी यूज करते हैं, और डिफरेंट आपको पता है वो टेक्निक्स आती हैं, जिसमें कुछ जो है वो प्लांट अपनी वुड के सेंटर में भी जो है वेस्ट अपना कलेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं 2018 की तरफ। डिस्क्राइब इन डिटेल एक्सक्रीशन, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। दूसरा डिस्कस मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लीवर, तो यहाँ पे आपने लीवर के फंक्शन लिखने हैं टेबुलेटेड फॉर्म में। अब आप यहाँ पे पूछो कि किस तरह से करने हैं, तो भाई टेबुलेटेड फॉर्म वाले ही आपने करने हैं, लेकिन यहाँ आपने उन्हें टेबुलेटेड फॉर्म में नहीं लिखना, आपने उन्हें सिर्फ यहाँ पे अरेंज करना है पैराग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। आप अगर उस टेबल के ऊपर भी देखोगे तो वहाँ पे उसने लिखा हुआ है मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल ठीक बताया मैंने आपको। 2017 में चले जाओ तो कि 4 मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लीवर, यहाँ सिर्फ उसने 4 पूछे हैं। एंड डिस्क्राइब द थर्मोरेगुलेशन इन मैमल। अब ये थर्मोरेगुलेशन इन मैमल वाला जो क्वेश्चन है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें आपने रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज लिखनी है कि कोल्ड टेम्परेचर और वार्म टेम्परेचर में एनिमल जो है वो किस तरह से अपनी बॉडी को जो है वो मेंटेन करता है, और साथ में आपने यहाँ पे थोड़ा सा टच जो है वो आपने फीडबैक मैकेनिज्म का देना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम बचे तो आप पैरेक्सिया के बारे में भी लिखोगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा जी, पेज नंबर 18 से स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने इसे मैनेज करना है कि आपने किस तरह से लिखना है। अभी तक हमने जितने भी जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन देखे हैं आप उनका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, या अगर आपने साथ में बुक खोली हुई है तो आपको साथ साथ उनके बारे में होता जाएगा। मैं आपके लिए दोबारा से रिपीट कर दूं, आपके लिए वीडियो सिर्फ तब ही इंपॉर्टेंट है जब आपने चैप्टर 15 की अच्छे से तैयारी की हुई है और आप एक बार से रिव्यू ले रहे हो। इससे आपका हौसला भी बनेगा कि आपको जितने भी पास क्वेश्चन आए हैं आपको उनमें से काफी ज्यादा जो है वो याद हैं। तो बेटा अगली वीडियो तक के लिए जो है मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं इनक्रेडिबल ज़ूलॉजिस्ट। अल्लाह हाफिज़।